वो कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, आप उनसे कहाँ मिल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इस सीरीज़ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। तो जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, आपकी शादी किनसे होगी, उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या होंगी। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं आइदर अरेंज और लव, सो ये भी हम चेक करेंगे कि लव मैरिज के चांसेस है, अरेंज के चांसेस है, आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं ये वही पर्सन है या नहीं है। ऑलराइट। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आप वहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका इनके साथ कनेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। और अगर आप सिंगल हैं, तो भी आपको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि जब भी आप लोगों को देखते हैं, मिलते हैं, अगर आप मैट्रिमोनियल साइट पे जाते हैं या पर्सन से मुलाकात होती है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, मैंने ये चीज़ें कंफर्म की थी, ये जो पॉइंट्स थे ये इनके साथ मैच कर रहे हैं, दैट मीन यही मेरे फ्यूचर स्पाउस होने वाले, यही मेरे पर्सन है, यही मेरे वो इंसान है जिनका मैं वेट कर रहा था या कर रही थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप सेकंड मैरिज का वेट करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने सेकंड मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये वो हैं या नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से आ रहा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेकंड मैरिज के बारे में, उस पर्सन के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं, तो ये जो भी पर्सन है, उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट। सो देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो कैसे हैं? आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 2 कार्ड्स, ओके। तो फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं? आप जिस पर्सन के बारे में कंफर्म होना चाहते हैं, अगर कोई पर्सन है आपके माइंड में, तो आप उनके बारे में सोचते हुए इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके बारे में सोचें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, ये चीज़ें उनसे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी। तो देख लेते हैं उस पर्सन के बारे में। द स्टार, ओह माय गॉड! आपके जो पर्सन है ना, वो, पहली तो बात मैं ये कहूँ कि 17 17 नंबर आपको दिखाई देता हो, 8 नंबर आपसे या उनसे संबंधित हो, आपके जो पर्सन होंगे, ये स्टार है, चमकता हुआ सितारा है, या तो ये सेलिब्रिटी हैं या इनके अंदर सेलिब्रिटी वाइब्स हैं। सेलिब्रिटी वाइब्स इन द सेंस कि ये जहाँ पे भी है ना, लोग इनको देख के प्रभावित होते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसकी एज बहुत नहीं है, जस्ट 25, जस्ट 30, बट वो जहाँ पे भी जाते हैं अपने ऑफिस में, अपने जहाँ पे उसकी बड़े-बड़े लोगों से संपर्क हैं, बड़े-बड़े लोगों से उसके उठना-बैठना है, और वो बड़ा ही सेलिब्रिटी वाइब्स रखता है। जैसे देखकर उसके कपड़ों से, उसके वियरिंग से ऐसे पता चलता है कि बड़ा रिच होगा। भले वो रिच ना हो, पर उनकी जो वाइब्स है वो एक सेलिब्रिटी की तरह का वाइब्स है। स्टार का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वो बड़ा सॉफ्ट इंसान है, बड़ा बड़ा प्योर इंसान है, बड़ा डिवाइन इंसान है। वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते होंगे, और या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते तो वो कर्म सिद्धांत पे चलते होंगे। ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, जो कमिटमेंट दे दी उसको पूरा करना, इस तरह का पर्सन जो बड़ा प्योर है, बड़ा डिवाइन है, इस तरह का पर्सन मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। और जो हमेशा अपनी लाइफ में ना ये प्रयास करते हैं कि मैं अपने जीवन में अच्छा समय या अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर सकता हूँ, अच्छी चीज़ों को अपने कर्म से, अपनी मेहनत से हासिल कर सकता हूँ। ये उनके थॉट्स हैं। इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है जहाँ पे ये रहते हैं, और ये हमेशा राइट पाथ को फॉलो करना ज़रूरी समझते हैं। कि कोई इनको कहेगा ना कि देखिए ये शॉर्टकट है, अगर आप ये शॉर्टकट ले लेंगे तो आप बहुत जल्दी रिच हो जाएँगे, या शॉर्टकट लेने से आपका काम बन जाएगा, तो ये बोलेंगे नहीं, मैं वेट कर लूँगा 2 साल, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं लेने वाला। तो जैसे सही पाथ का हमेशा चयन करना, इस तरह के व्यक्ति मुझे ये दिख रहे हैं। जो भी इन्होंने अपने जीवन में हासिल किया होगा, इधर करियर में, बिज़नेस में, लाइफ़ में, वहाँ हर चीज़ में इन्होंने अपनी मेहनत से अचीव किया होगा, अपने हार्ड वर्क से अचीव किया होगा, क्योंकि 8 नंबर हार्ड वर्क को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है, जो अपने लक्ष्य के लिए समर्पित है, ऐसे व्यक्तित्व को दिखाता है। तो आपके जो पर्सन हैं, ये मेल या फीमेल जो भी हैं, इन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल भी देखा होगा, बट जो कुछ भी अचीव किया, वो अपनी हार्ड वर्क से अचीव किया। जैसे एक पोजीशन पे पहुँचने के लिए 10 लोगों को जितनी मेहनत लग रही है, इनको उससे ज़्यादा मेहनत लगी होगी।
ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़े होंगे क्योंकि स्ट्रगल भी है। बट इन्होंने जो भी अभी तक अचीव किया है, ये जब आप इनसे मिलेंगे, तो इन्होंने अपने दम पे अचीव किया होगा, अपनी मेहनत से अचीव किया होगा। इस तरह के पर्सन मुझे दिख रहे हैं। एंड इनके अंदर ज़रूर सेलिब्रिटी वाइब्स है। हो सकता है कि इनके जो फ्रेंड सर्कल हैं या काफ़ी ऐसे लोग जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, हायर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ इनका संपर्क है, तो उनके साथ लोगों को जो भी इनको देखता है, उनको लगता है कि हाँ, ये बड़ा हायर पर्सनैलिटी है, इसे पंगा नहीं लेना है। कुछ इस तरह का इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि मुझे डुअलिटी दिख रही है, 2 चीज़ें दिख रही है। एक तो ये दिख रहा है कि बड़ा प्रभावशाली हैं, कुछ सेलिब्रिटी वाइब्स है इनके अंदर, एक्चुअल में सेलिब्रिटी हो सकता है कोई स्टार हो, सिंगिंग करते हो, म्यूज़िक से कनेक्टेड हो, डांस से कनेक्टेड हो, किसी सेलिब्रिटी के साथ काम किया हो, तो या तो ये डायरेक्ट कोई सेलिब्रिटी हैं या सेलिब्रिटी की वाइब्स रखते हैं। इनके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोवर्स हों, इस तरह का भी हो सकता है क्योंकि स्टार दिखाता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करते हो, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग बड़ा प्योर है, इनका जो एक प्योर एक बच्चे वाला बिल्कुल जो रूप है, जो बड़ा शुद्ध है, बड़ा प्योर है, डिवाइन है, वो हर कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे डुअल नेचर दिख रहा है, एक जो प्रभावशाली है और एक बड़ा सॉफ्ट सा है, बड़ा बच्चे वाला है। तो ये इनकी पर्सनैलिटीज़ है। 8 नंबर चीज़ों को जो भी अचीव किया है अपने दम पे अचीव किया है। कुछ भी ऐसा गिफ्ट में नहीं मिला है इनको कि फादर से मिल गया है, ग्रैंडफ़ादर से मिल गया है, नहीं। इन्होंने अगर कोई पोजीशन, कोई जॉब हासिल की है तो अपने दम पे, कोई बिज़नेस खड़ा किया है तो अपने दम पे, अपनी मेहनत से चीज़ों को अचीव किया है। ये इनकी पर्सनैलिटीज़ में आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअल में मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ, बट यहाँ पे 2 कार्ड आना चाहते हैं, लवर्स, जस्टिस। ओके, इनको प्यार देना बड़ा पसंद है। इनका इनका जो मैं कहूँ इमोशनल के साथ-साथ इनका लव में बिलीव है। इनको ट्रू लव में बड़ा बिलीव है। वन पर्सन वन लव इस आइडियोलॉजी में बिलीव है। ये बहुत प्यार देना चाहते हैं और बहुत प्यार चाहते भी हैं रिटर्न में। आपके जो पार्टनर हैं उनकी डिज़ायर ये है कि मेरा जो पार्टनर हो, मेरा जो लाइफ़ पार्टनर हो, उसके और मेरे बीच में कोई भी एक दीवार ना हो, किसी भी तरीके का छुपाव ना हो। वो दिल से अपने पार्टनर को चाहते हैं कि मेरा जो पार्टनर हो मैं उसको डिवाइन लव दे सकूँ, ट्रू लव दे सकूँ। जैसे सच्चे प्यार की इनको तलाश है और ये अपने पार्टनर्स को भी वही एक्सपेक्ट करते हैं जो ये खुद चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो उनको अपने पार्टनर को जैसे दिल से लगा के रखे और इनका पार्टनर भी इनको दिल में लगा के रखे, दिल से लगा के रखे कि और किसी चीज़ की जगह ना हो, किसी भी डाउट की, क्वेश्चनिंग की, इस तरह की जगह ना हो क्योंकि लवर्स दिखाता है कि इनको प्योर लव में बड़ा बिलीव है। जब ये लव स्टोरीज़ पढ़ते हों, सुनते हों, तो या खुद को इमेजिन करते हैं वहाँ पे। इनका हमेशा से ना लव में बड़ा कनेक्शन रहा होगा। छोटे बड़े से इनको लगता होगा कि मेरा भी जो ट्रू पार्ट है, मेरा जो डिवाइन पार्ट है, वो कहीं न कहीं उपस्थित है और ये ऐसे किसी से मैरिज नहीं कर सकते। आपके जो पार्टनर है, उनका लिए है कि मुझे वो डिवाइन फीलिंग चाहिए मैरिज के लिए, किसी अननोन से मैरिज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगेन 8 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। सो ये दिखाता है ना कि आपके जो पार्टनर है 2 चीज़ें अगेन कि बड़े न्यायोचित हैं कि इन्हें अन्याय सहन नहीं होता, झूठ, कपट सहन नहीं होता। अगर आप इनसे कुछ चीज़ें छुपाएँगे तो इनको बड़ा बुरा लगेगा, इनको बड़ा बर्दाश्त नहीं होगा और वो बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आप उन्हें सच बता देंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। आप उनको ट्रुथ बोलेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। बट अगर आप कुछ हाइड रखेंगे तो इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है कोई भी पर्दा होना, कोई भी हाइड एंड सी इनको पसंद नहीं है, कुछ भी चीज़ छुपी हुई हो, वो इनको पसंद नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं, उनको ट्रुथ पसंद है, सच्चाई पसंद है, उनको लगता है कि प्रेम में कुछ भी छुपाव नहीं होना चाहिए और इसीलिए जस्टिस का कार्ड है कि उनको कोई भी झूठ, धोखा, चीट इससे वो बड़ा ट्रिगर होंगे क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में लव लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारी छल कपट चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में तो उन्हें ट्रस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा और वो जस्टिस मतलब उनको क्लियरिटी चाहिए, उनको न्याय चाहिए क्योंकि अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो वो भले उसके बहुत क्लोज़ वन हो, वो उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। उसके फैमिली के लोग हों और जो गलत करते हैं तो वो उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं क्योंकि 8 नंबर न्याय का नंबर है, न्याय दिखाता है।
तो इस तरह की पर्सनालिटी हैं, बट ये बड़े लविंग हैं। इनको जैसे ना ट्रू ट्रू लव, सोलमेट्स, इन इन कॉन्सेप्ट पे बड़ा बिलीव है, बड़ा ट्रस्ट होगा इनको। इस तरह की पर्सनैलिटी, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिख रहे हैं। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन, 6 नंबर उनसे या 8 नंबर उनसे संबंधित हो सकता है। एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस या कैप्रिकॉन उनका ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है। एंड टॉरस प्लस लिब्रा, टॉरस एंड लिब्रा ये हो सकते हैं। ओके, करियर की बात करें तो सम लिक्विड से जुड़ा हुआ कुछ वर्क कर सकते हैं करियर में। ये करियर में कोई ऐसा काम करते हैं जो इनका पैशन है, कोई ऐसा इनका करियर इनका ऐसा रहा होगा जो इनका पैशन है, जो इनका शौक है, या बोलते हैं ना हॉबी कोई अपना करियर बना लेना कि भाई फोटोग्राफी पसंद है तो उसी को अपना करियर बना लेना। तो कोई ऐसा काम करते हैं जिसको काम करके ये थकते नहीं, इनको बड़ा मज़ा आता है। ये एक करियर में ऐसे काम से जुड़े हुए हैं कि जिस काम को करके ये इनका पैशन है, ये इनकी हॉबी है और इस काम को करने में इनको मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। जैसे अपनी किसी आपको मेहंदी लगाना, डिज़ाइन करना बड़ा पसंद है और वही आपका करियर बन जाए तो आपको कितना मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आप उसमें और इनोवेशन कर सकते हैं। तो कोई ऐसा काम करते हैं जो एक्चुअल में इनकी हॉबी है, जो इनको पसंद था, उसी को इन्होंने अपना करियर बनाया है और ये इनको इमोशनली बड़ा अच्छा महसूस करवाता है। जैसे कि जो चाहता था वो मिल गया, कि सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग ही करते हैं, डांसिंग पसंद है तो डांसिंग ही इनका करियर बन गया है। ये पेज ऑफ फायर दिखाता है अपने पैशन को फॉलो करना, पेज ऑफ फायर दिखाता है कि वो चीज़ जो हमेशा आपको युवा रखती है, जवान रखती है, दिल से जवान रखती है, क्योंकि जब आप अपने काम करने में बड़े निपुण होते हैं और खुश भी होते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो आपके जो पार्टनर है ना कोई ऐसा काम करते हैं जो करने में इनको मज़ा आता है, वही काम करते हैं। कुछ एक्साइटिंग एडवेंचरस वर्क है इनका। इनके लिए 111 से जुड़ा हुआ नंबर मुझे बड़ा दिख रहा है, 11 नंबर, 111, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मिले नहीं हैं उनसे या मिल चुके हैं, तो वो अपने करियर में अब किसी ऐसे काम की शुरुआत करें जो हमेशा से करना चाहते थे और वो उनका पैशन रहा हो, वो उनकी हॉबी रहा हो। इस तरीके का काम मुझे दिख रहा है, जिससे उनको बड़ी खुशी मिलती हो, बड़ा अच्छा लगे, ऐसा कोई काम। जैसे टीच करना, पढ़ाना, अपने से यंग लोगों के साथ कनेक्ट करना, अपने से छोटे लोगों के साथ कनेक्ट करना किसी भी काम में, और वो उनकी एनर्जी को फ़िल कर रहा है, इस तरह का करियर इनका हो सकता है। जहाँ पे लोगों को निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है, वहाँ पे ये एडवाइज़र हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, टीचिंग प्रोफ़ेशन से हो सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग से हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पेज भी है तो ये क्रिएटिव फील्ड भी दिखाता है। मशीनरी समथिंग, मशीन लर्निंग, लाइक कोडिंग करना, डिज़ाइन करना, या बड़े कलरफुल चीज़ों को क्रिएट करना। एंड्रॉयड में समथिंग, एंड्रॉयड डिज़ाइनर, डेवलपर हो सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट करना। वेब डिज़ाइनिंग भी यहाँ पे हो सकता है। पेंटिंग, आर्किटेक्चर, जो भी काम है उसमें इनका दिमाग भी यूज़ होता है और इनका दिल भी यूज़ होता है और उसमें ये अपने दिल की ऊर्जा को डालते हैं। अपने काम से ये एक्साइटेड होते हैं, अपने काम को करके इनको मज़ा आता है। कुछ डिज़ाइन करना खूबसूरत-सा, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी एक इस तरह का प्रोफ़ेशन है जहाँ पे आप ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट, कि हाँ, ट्रेडिशन को भी लाना है, उसमें मॉडर्न चीज़ को भी लाना है, तो जो ज्वेलरी डिज़ाइनर होता है एक्चुअल में पहले उसको आप डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटराइज़।
देन उसको एक शक्ल देते हैं। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है डिज़ाइनिंग, समथिंग जहाँ पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ इस तरह का प्रोफ़ेशन हो सकता है। ये वेब डिज़ाइन, कंप्यूटर डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, हाउस डिज़ाइनिंग, कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग से, और ये चीज़ इनको बड़ा इमोशनली हाई करती है। इस तरह का ये जो पर्सन है, ये होने वाले हैं। लॉयर या कोर्ट से कोई संबंध हो सकता है। जहाँ पे इंसान डिसीज़न नहीं ले पा रहा, वहाँ पे ये मदद कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे? आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे? उनकी लेकिन अपने पार्टनर के लिए बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं। ओके, सो यहाँ पे वो कैसे मिल सकते हैं? किसी बिज़नेस डील, किसी करियर, ऑफ़िस में, वर्क प्लेस में आपको मिल सकते हैं, या कहीं पे आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ पेपर वर्क हो रहा है और वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। जैसे ऑफ़िस वर्क हो गया, या आप किसी लॉयर से मिले, उनके थ्रू ये मिल गए। कुछ ऑफ़िशियल, कहीं पे कोई ऑफ़िशियल प्लेस है, वहाँ पे ये मिल गए। यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये कुछ देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सोशल मीडिया पे भी, हाँ, सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं कि मैट्रिमोनियल साइट या किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से सडन मिल गए, क्योंकि यहाँ पे इनकी निगाहें किसी चीज़ पे हैं। इमेज देखना, फ़ोटो देखना, इस तरीके की चीज़ है। हो सकता है कहीं से इनको आपकी फ़ोटो मिली हो, या आपको इनकी फ़ोटो मिली हो और वहाँ से देख के स्टार्ट हो गया, या कहीं ऑफ़िस में, वर्क प्लेस में, जिम में, जहाँ पे कुछ पेपर वर्क हो रहा है। कोई ऐसा फंक्शन है, इवेंट है, उस इवेंट को आप भी अटेंड करने गए हैं, वो भी अटेंड करने गए हैं। दोनों ने फॉर्म फिल किया है और दोनों अटेंड कर रहे हैं। कोई सेमिनार है, कोई इवेंट है, वहाँ पे मिल सकते हैं। करियर से संबंधित, कुछ ना कुछ करियर से संबंधित है बेसिकली, और वहाँ पे मुलाकात हो रही है इनसे। आपके पार्टनर के बारे में मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और देखना चाहूँगी। जो फ्यूचर स्पाउस है, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। इनसे मुलाकात भी बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही है, और इनका प्रोफ़ेशन भी, इनके लिए इमोशंस बड़ा महत्व रखते हैं, और अपने पार्टनर से ये, मुझे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट को ही ढूँढ रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड दिखाता है अनकंडीशनल लव, इनफाइनाइट लव। ये बहुत सारा प्रेम चाहते हैं और बहुत सारा प्रेम देना चाहते हैं। इनकी जो फीलिंग्स होगी, इनको जैसे कि इनका एक्सप्रेस करना, लव एक्सप्रेस करने का जो तरीका होगा कि हग करके, गले लगाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। और अगर ये मेल हैं, तो इनको अच्छा लगेगा कि इनकी जो पार्टनर है, वो इनके कंधे पे सर रखे। ये इनको जेस्चर बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर ये फीमेल हैं, तो इनको लगेगा कि वो उनके चेस्ट पे सर रखें, इस तरह का उनको, उनकी इमेजिनेशन है, उनकी कल्पना है। अब मैं यहाँ पे देखूँगी जो मैरिज का सिस्टम है, वो कैसा रहने वाला है। मैरिज आपकी कैसी रहने वाली है? ये लव की तरफ इंक्लाइंड होगी, या अरेंज की तरफ इंक्लाइंड होगी? इनके लिए, इनके मन में अगर ये कोई सॉन्ग होगा ना, तो जैसे कि सॉन्ग, इस तरीके का सॉन्ग अपने पार्टनर के लिए कि जिसको ये अपने पार्टनर की इमेज को, फ़ोटो को जैसे दिल में लगा के रखना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं। कुछ इस तरह का सॉन्ग ये आपको डेडिकेट भी करेंगे कि यू आर जस्ट ओनली फॉर मी, यू आर ओनली फॉर मी, लाइक दैट। एक और कन्फर्मेशन मैं यहाँ पे चाहती हूँ, मैरिज का फॉर्मेट कैसे होगा? सॉरी, सॉरी। यहाँ पे यूनिवर्स का कोई कन्फर्मेशन है, ओके। मुझे जो मैसेज का फॉर्मेट दिख रहा है,
वो होते हुए तो अरेंज फॉर्मेट में ही दिख रहा है, मतलब शादी तो अरेंज में होगी, बट यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं इस मैरिज में। इस मैरिज को होने के राह में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस दैट, फिर क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मिलते ही समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे जो मुलाकात है, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, किसी सेमिनार में हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, इमेज शेयरिंग से हो सकता है। बट स्टार्टिंग में ये कन्फर्म नहीं होगा कि यही पार्टनर है और इन्हीं के साथ मैरिज करनी है, बट ये क्लैरिटी बाद में आएगी, कुछ चैलेंजेस के बाद आएगी। पेज ऑफ एयर दिखाता है, कुछ चैलेंजिंग इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे होता है ना कि एक्चुअल में पर्सन है कुछ और, दिखता कुछ और है, क्योंकि ये आपको लग सकता है बड़ी सेलिब्रिटी वाइब्स है, बड़ी हाई-फाई हैं, लेकिन अंदर से बड़े प्योर हैं, बड़े सॉफ्ट हैं, स्पिरिचुअल हैं। तो वो उनका जो चेहरा है वो बाद में समझ में आना। जैसे मुझे एक मूवी का याद आ रहा है, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, शायद उसका नाम सिर्फ तुम, हाँ, ऐसी ही कोई मूवी थी जहाँ पे जो मेल कैरेक्टर था वो, उसका नाम होता है दीपक और फीमेल कैरेक्टर का नाम होता है आरती। एंड वो लेटर्स में एक-दूसरे को लेटर एक्सचेंज करने में उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और वो ढूँढते-ढूँढते आमने-सामने भी आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं, आमने-सामने आ जाते हैं, बट पहचान नहीं पाते। और आमने-सामने उनको ऐसा लगता है कि ये बड़ी रूड सी है और उनको लगता है ये बड़ा रूड सा है, बट एक्चुअल में दोनों एक-दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं और पता नहीं चलता। ढूँढते रहते हैं पूरी मूवी में। बड़ी अच्छी मूवीज़ बनती थी पहले के टाइम में, आजकल तो मूवीज़ देखने लायक नहीं है। सो कुछ इस तरह का है कि जैसे पहले आपको और उनके, आपको उनकी और उनको आपको, जैसे एक्चुअल में जो आप हैं ना वो देख ना पाना। कुछ कुछ अनसुलझी बातें, कुछ अनसुलझी चीज़ें, कि देख के लग रहा है कि ये बड़ा फेक सा पर्सन है या देख के लग रहा है बड़ा हाई-फाई पर्सन है, बट एक्चुअल में जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाद में समझ में आएगी, कुछ डिले के बाद समझ में आएगी। अगर आप इस पर्सन से मिल चुके हो, इस पर्सन से मिल चुके हो और ये आपके पार्टनर है और आप इनको जानते हो, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में आपकी उनको लेके जो धारणा थी वो कुछ और रही होगी और बाद में कुछ और हो जाएगी। क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है कि वो चीज़ क्लियर होने में थोड़ा-सा समय लगेगा, कि एक्चुअल में जो पर्सन थे ना वो बड़े सॉफ्ट है, बड़े अच्छे हैं, पर उनकी खूबियाँ स्टार्टिंग में नज़र ना आना, स्टार्टिंग में केवल उनका बाहरी आवरण नज़र आना। ऐसे ही वो आपको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए होंगे। तो जब ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा तो बाद में समझ में आएगा, अरे! ये पर्सन तो वही है जो मेरी लिस्ट में था। जिस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी, ये एक्चुअल में ये वही पर्सन है। जो मेरी डिज़ायर्स थी, मेरी क्वालिटीज़ थी, इसके अंदर वही हैं। तो वो चीज़ जैसे बाद में समझ में आना। तो ये जो मैरिज है यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आज बात हुई और कल मैरिज के लिए प्रपोज़ल आ गया और सोचने लगे, नहीं। यहाँ पे पहले दोस्त बन रहे हैं, यहाँ पे पहले कन्वर्सेशन हो रही है, फिर दोनों का ओपिनियन चेंज हो रहा है, दोनों को एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। उसके बाद कुछ चीज़ों को अपनी-अपनी लाइफ़ में बैलेंस करने के बाद फिर ये मैरिज हो रहा है, और मैरिज हो रहा है वो पहले बा मिला मुलाकात, फिर बात, और फिर उसके बाद में यहाँ पे अरेंज मैरिज फॉर्मेट बन रहा है, जहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं। यहाँ से भी फैमिली है, यहाँ से भी फैमिली है, मतलब फैमिली के परमिशन से फैमिली को इंक्लूड करके इस तरीके से मैरिज हो रहा है, और मैरिज में दोनों खुश हैं, परिवार भी खुश है, बट इस मैरिज में थोड़ा-सा डिले मुझे दिख रहा है, थोड़ा-सा समय लगेगा। कि मुलाकात हुई, फिर बातें हुई, बातों के बाद फिर ओपिनियन चेंज हुआ, कुछ समय लगेगा यहाँ पे, और फिर समझ में आएगा कि इस पर्सन ने भी बड़ा स्ट्रगल किया है, इनके साथ भी जैसे ये दिखते हैं एक्चुअल में ये वैसे नहीं है, और ये दिखने इन द सेंस कोई गलत नहीं दिखते, पर आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा रॉयल है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ईमानदार है, मतलब आप बोलेंगे कि मेरा नसीब अच्छा है जो ऐसा पर्सन मुझे मिला, इस तरीके की चीज़ें, लेकिन ये आपको बाद में समझ में आएगी। थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बाद ये मैरिज जो है अरेंज मैरिज फॉर्मेट में ही होगी। इस पर्सन की बात करूँ तो इनका मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि या तो ये हीलिंग से जुड़े हुए हैं या आप हीलिंग से जुड़े हुए हैं। आप कुछ ना कुछ खुद की हीलिंग, सेल्फ लव, इनर वर्क करते हैं या ये पर्सन करते होंगे। तो यहाँ पे एक से मिलने के बाद ना दूसरा भी हील होगा, दूसरा भी उन चीज़ों में बिलीव करने लगेगा। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल देखा है। इसलिए ये धीरे-धीरे मैच्योर हुए हैं, समझदार हुए हैं, और ये बड़े स्टेबल और ग्राउंडेड मुझे दिख रहे हैं, एक मैच्योर पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। ये जल्दी से अपने पत्ते खोलते नहीं हैं, जल्दी से अपनी सारी बातें सामने रखते नहीं हैं। धीरे-धीरे जब ट्रस्टवर्दी पर्सन मिले तभी ये अपनी पत्ते खोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं। तो इनके दिल की परत को जानने में थोड़ा-सा आपको समय लगेगा, लेकिन दिल इनका बड़ा कोमल है, इसलिए ये चाहते हैं कि ठेस ना पहुँचे, इसलिए बड़ा ये छुपा के रखते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी धारणाओं को।
इनके हेयर्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, मुझे ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। डीप आँखें, गहरी आँखें, इनकी आँखों से देख के आप बता सकते हैं कि ये इंसान सच बोल रहा है। गहराई है इनकी आँखों में, आप इनकी आँखों में ठहर सकते हैं, अगर आप फ़ोकस करके इनकी आइज़ देखेंगे तो आप इनकी आँखों में ठहर सकते हैं। जो झूठ बोल रहा होगा उसकी आँखें एक जगह ठहरती नहीं है, और जो ऑनेस्ट होगा ना, उसकी आँखों से आप बता सकते हैं, बोलने से नहीं उसकी आँखों से, तो इनकी आँखों में वो सच्चाई आपको नज़र आएगी। कुछ ऑनेस्टी है इनकी आँखों में, पेन भी है, स्ट्रगल भी है, हर कोई नहीं देख सकता, आप देख पाएँगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। और अपने इस अनकंडीशनल लव को ये आपको तब ज़ाहिर करेंगे जब मैरिज की बात होगी, वरना अपने इस अनकंडीशनल लव को भी ये छुपा के रखेंगी। इनको बहुत लव चाहिए और ये बहुत लव देना जानते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। इस पर्सन से जुड़े हुए जो नंबर्स हैं, 8 नंबर डेफ़िनेटली हो सकता है, 6 हो सकता है, साइन मैंने बताया टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एंड डुअल पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है जेमिनी, क्योंकि डुअल पर्सनैलिटी यहाँ वहाँ पे होती है, 2 चेहरे होते हैं, डुअल पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ पे मुझे जेमिनी भी दिख रहे हैं, जेमिनी हो सकते हैं, या इनकी पर्सनैलिटी 2 है, एक बड़ा सॉफ्ट, स्पिरिचुअल, डिवाइन, और एक है जो बड़ा प्रैक्टिकल है, आपको बड़े-बड़े प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देने वाला होगा, बड़े-बड़े लोगों से मिलता है, इनका उठना-बैठना स्पिरिचुअल लोगों से है या हाई लोगों से, सोसाइटी के हाई लोगों से है, किसी अथॉरिटी पोज़ीशन लोगों से इनका संपर्क है, या फिर ये खुद किसी हायर अथॉरिटी या पोजीशन पे हैं। तो इसलिए वहाँ पे इनको अपना एक अलग, जैसे राजा है वो दरबार में एक अलग तरीके से प्रेज़ेंट करेगा खुद को, बट अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो अलग, वहाँ पे वो मुकुट लगा के नहीं बैठेगा, वहाँ पे वो बड़ा पोलाइट हो जाएगा, वहाँ पे अपने बच्चों के साथ एक अलग बिहेवियर। तो इस तरह की मुझे इनकी 2 पर्सनैलिटी दिख रही हैं। जैसे करियर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, फैमिली के लिए कुछ और है, कुछ इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में थी। आपको कैसी लगी ये सीरीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं, स्पेशल टॉपिक चाहते हैं, ट्विन फ्लेम के बारे में जानना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं। और इस सीरीज़ में स्पेशली रिलेशनशिप एडवाइस, रिलेशनशिप से संबंधित पार्टनर फीलिंग, इन टॉपिक्स पे कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको ट्रिगर होता है, तो आप वो टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।